नमस्कार, मैं हूं दीपांकर गुप्ता। आज खबर लद्दाख से और हम आपको ये बताते चलें कि लद्दाख में ऑल इज़ नॉट वेल। लद्दाख की बात होती है तो नेचुरल आपको याद आ जाता है थ्री इडियट्स। और थ्री इडियट्स मूवी में जिस तरह एक किरदार आपने देखा था फुनसुक वांगडू का, वो आधारित था लद्दाख के ही रहने वाले सोनम वांगचुक की कहानी पे, उनकी जीवनी पर। और आज सोनम वांगचुक जो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उन्होंने ये तय किया है कि वह लद्दाख के सबसे ऊंची जगह पर, यानी कि 18,000 फीट की हाइट खरदुंगला पास, और खरदुंगला पास में इस समय -20 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान जाता है, -40 डिग्री सेल्सियस रात का तापमान जाता है। वहाँ पर वो अनशन पर बैठने वाले हैं। जो जानकारी उन्होंने खुद पिछले 2 दिनों से अपनी एक वीडियो पोस्ट करके दी है, उसके बारे में हम आपको बताते चलें। और सोनम वांगचुक इनका जो असली नाम है और अनशन करने वाले हैं। सोनम वांगचुक के बारे में हम आपको बताते चले, कई अवार्ड्स इन्हें मिल गए हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर। एनवायरनमेंट पर काफ़ी काम इन्होंने किया है, वो सब डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे। पर क्यों सोनम वांगचुक खून को गला देने वाली सर्दी में ओपन खुले में बैठने जा रहे हैं अनशन पर, क्या उसकी वजह है, ये भी आप समझ लीजिए। और कल जो जानकारी मिली थी वो ये मिली थी कि तमाम जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन हैं, इसके अलावा शिया समुदाय है लद्दाख में, सुन्नी समुदाय है, सब ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। आज जब 26 जनवरी है तो ये पता चला है कि सोनम वांगचुक इस समय खरदुंगला की तरफ निकल गए हैं सुबह। और उसके अलावा खुद सुबह 9 बजे से 9 बजे से रात को 9 बजे तक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन अपने गोम्पा में, इसके अलावा मंदिरों में, मस्जिदों में, वहाँ पर बैठकर अनशन लोग जो है वो कर रहे हैं, उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वजह क्या है? 2 मेन वजह है। सबसे पहली वजह आप जानते हैं, लगातार प्रोटेस्ट आपने देखे लेह लद्दाख में। और लद्दाख के लोग जो कि 95% ट्राइबल्स हैं, जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते हैं, केंद्र सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। अभी 6th शेड्यूल क्या है? 6th शेड्यूल वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक प्रोविज़न करती है कि वो इलाके जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जंगल हैं या जो एक ट्राइबल एरियाज़ हैं जहाँ पर जनजातीय समुदाय 50% से ज़्यादा है, उन्हें पूरा प्रिजर्व करने के लिए, उनकी जो नेचुरल आइडेंटिटी है उसे बनाने के लिए 6th शेड्यूल जो है वो उन्हें स्टेटस दिया जाता है। ऐसे में ये डिमांड पिछले 3-4 सालों से हो रही थी। जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तब भी अपना जो कमिटमेंट थी उसमें 6th शेड्यूल दिया जाएगा ऐसा कहा गया था। लोकल चुनाव वहाँ पर हुए थे, उसमें भी वहाँ के जितने भी लोग हैं उन्हें ये कमिटमेंट की गई थी कि यूनियन टेरिटरी के साथ साथ 6th शेड्यूल जो है वो दिया जाएगा लद्दाख को। लेकिन अभी तक उस पर कोई भी बात नहीं हुई है। हाल ही में आपने कंट्रोवर्सी देखी थी कि जब नेता लद्दाख के उन्हें बुलाया गया था दिल्ली में, और दिल्ली में उन्हें ये कह दिया गया था कि आप 6th शेड्यूल पर बात मत करिए और जो इश्यूज़ हैं उन पर बात करिए, और वो वहाँ से वापस आ गए थे। अब इस मुद्दे को लेकर खुद सोनम वांगचुक आगे आए हैं। और सोनम वांगचुक ने 3 दिन पहले लेह की एडमिनिस्ट्रेशन को एक एप्लीकेशन दी थी कि वह खरदुंगला पास पर जाकर अनशन करना चाहते हैं, यानी कि वो खरदुंगला पास पर जाके बैठेंगे और वहाँ पर 6th शेड्यूल की डिमांड को लेके अनशन करेंगे। और हालांकि इस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी उन्हें जवाब कम से कम कल शाम तक एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं मिला था। और उनका ये मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह कमिटमेंट की है चुनावों के दौरान कि 6th शेड्यूल मिलेगा, उसे वो पूरा करें। इस मुद्दे को लाइमलाइट में लाने के लिए और जो शीर्ष नेतृत्व हैं, अमित शाह गृह मंत्री और प्रधानमंत्री तक इस बात को पहुंचाने के लिए खुद सोनम वांगचुक अनशन करने जा रहे हैं। हमें जो जानकारी मिली थी सुबह, तब तक ये था कि वह रवाना हो चुके थे खरदुंगला पास की तरफ। लेकिन क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, कोई मोबाइल फ़ोन्स नहीं है, जैसे ही जानकारी आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे। बट आप याद करिए, एक वहाँ ये जो पिक्चर थी थ्री इडियट्स, उसमें कहा जाता था ऑल इज़ वेल। और उसी को लेकर सोनम वांगचुक ने 2 दिन पहले एक वीडियो ट्वीट किया था, कहा था
ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। हैरानगी की बात है कि जहां हम लोग इस समय 20 फुट की बर्फ़ पड़ी हुई है, वहाँ पे जाना भी पॉसिबल नहीं होता है, ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी कम होते हैं। ऐसी जगह पर सोनम वांगचुक क्या वाक़ई में अनशन आज कर पाएँगे और क्या वो इस अनशन को कंटिन्यू कर पाएँगे? क्योंकि उन्होंने जो अपनी वीडियो कल डाली थी उसमें उन्होंने कहा था कि वह हो सकता है ये उनकी आखिरी वीडियो हो। ख़ैर ये मज़ाक ही होगा क्योंकि हम भी नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता, लेकिन आइए 2 दिन पहले जो सोनम वांगचुक ने वीडियो खरदुंगला पास से डाली थी, उस जगह से डाली थी जहाँ 20 फुट से ज़्यादा बर्फ़ होती है। आइए देख लेते हैं कि उन्होंने क्या-क्या कहा था। जुले नमस्कार और सलाम। मैंने सोचा आप लोगों को एक अपडेट दूं कल के मेरे अनशन के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं मौसम आज बहुत ही ख़राब था, पूरा बर्फ़बारी हुआ, सारे हवाई जहाज़ कैंसिल हो गए, मगर अब ये खुलने लगा है और मौसम के अनुसार कल धूप और बादल दोनों होंगे, यानी कि अच्छा होने जा रहा है। क्योंकि हमें डर था कि बर्फ़बारी से खारदुंगला का रास्ता ही न बंद हो जाए, मगर शायद ऐसा नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ एक बहुत हौसला कुन प्रोत्साहन की बात लद्दाख में खासकर ये हुई है कि लद्दाख के सभी समुदाय ने, जनता ने, आवाम ने इस अनशन के बारे में अपना समर्थन, न सिर्फ समर्थन जताया बल्कि कल 26 जनवरी को सब लोग अपने अपने मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चेज़ में, गुम्पाज में अनशन पर बैठने जा रहे हैं लद्दाख के संरक्षण के लिए, लद्दाख के जो मांगे हैं सरकार से उनके सपोर्ट में। तो इसमें सबसे पहले लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन, जो कि सारे लद्दाख के बुद्धिस्ट समुदाय के साथ बाकी समुदाय जो सुन्नी समुदाय ने उनका अपना वक्तव्य दिया। हम इस अनशन का सपोर्ट करेंगे। हम भी जो है वो 10 बजे से लेके इशा तक, यानी कि 8 बजे तक हम जो है वो मस्जिद शरीफ में बैठ के उनके अनशन का सपोर्ट करेंगे। हम भी अनशन में बैठेंगे। शिया इस्लाम के अनुयायी हैं, उनके समुदाय ने अपना वक्तव्य दिया, क्रिश्चियन समुदाय ने भी अपना वक्तव्य दिया कि वो भी सभी लेह में अनशन करेंगे। बल्कि बहुत से स्वयंसेवी या वॉलंटियर्स ने रात को लेह में खुले आसमान में सोकर अपना ये प्रोटेस्ट जताने का भी बात किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग यहाँ जुड़ रहे हैं। मगर एक तरफ मुझे लगता है कि यूटी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कुछ घबराई सी लगता है इससे, क्योंकि मैंने 3 दिन पहले उनसे एक स्वीकृति सी मांगी थी कि मैं खारदुंगला पर ये अनशन करूंगा, आप अपना परमिशन दें। तो वो अभी तक हमारे हाथ में नहीं आया। लगता है वो नहीं चाहते कि हम ये अनशन करें और ये जो लाइमलाइट है उनके जो देरियां हुई हैं उन पर पड़े। तो मगर मुझे वकील ये कहते हैं कि आप कोई कानून नहीं तोड़ रहे हैं, आपको पूरा अधिकार है भारत के संविधान के अनुसार शांति से, राइट टू पीसफुल असेंबली आपका हक है, खारदुंगला पर जाना आपका हक है। ये दोनों आप करते हैं तो कोई कानून नहीं टूट रहा है। तो मेरी उम्मीद है कि कल वो इसमें कोई नया आयाम ना लाएं, क्योंकि वो बदकिस्मत होगा। क्योंकि इस तरह से हम सिर्फ सरकार को ही नहीं, सारे जनता को भारत के और दुनिया के जगाना चाहते हैं अपने जीवन शैली के बारे में, किस तरह पर्यावरण से हम एक तरह की दुश्मनी कर रहे हैं, ऐसी जीवन शैलियाँ जी रहे हैं जिससे कि प्रदूषण हो रहा है, एमिशंस हो रहा है। तो उसे घटाने के लिए भी ये अनशन है। और इस पर मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि मेरे 2 मुद्दे हैं। एक तो सरकार से कि वो लद्दाख के संरक्षण के लिए 6 शेड्यूल और जो अन्य मांग लद्दाख के नेता रख रहे हैं उस पर बात करने के लिए, उच्चतम स्तर पर बात करने के लिए हाँ बोलें और बुलाएं लद्दाख के नेताओं को। इसके लिए मैं ये सांकेतिक अनशन कर रहा हूँ। दूसरा मेरा ये एजेंडा है कि आप सभी जो
शहरी हैं, सिटीजन्स हैं, वो प्रतिज्ञा करें कल के दिन, हो सके तो अनशन भी करें पर्यावरण के लिए, संरक्षण के लिए, लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने के लिए और पूरे हिमालय के सारे पर्वतों और ग्लेशियरों के संरक्षण के लिए और अपनी जीवन शैली बदलने के लिए आप भी एक दिन का अनशन करें 26 जनवरी को, कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे पृथ्वी का ये संतुलन बिगड़ रहा है। जैसे आप अपने जीवन शैली में जितना हो सके कार्बन एमिशन कम करेंगे, जितना हो सके चलेंगे, साइकिल चलाएंगे मगर गाड़ी का कम इस्तेमाल करेंगे, ट्रेन्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, हवाई जहाज़ का कम करेंगे, ऐसे प्रतिज्ञाएं आप भी करें। ऐसा ही हमारे प्रधानमंत्री ने एक आंदोलन छेड़ा है जिसे लाइफ कहते हैं, लाइफस्टाइल्स फॉर द एनवायरनमेंट। ये एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन है, इसका हम समर्थन करें और आप इसके अनुसार प्रतिज्ञाएं करें कि आप भी जीवन शैली बदलेंगे। और जब आप बदलना चाहें तो उसे रजिस्टर करने के लिए ilivesimply.org एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप अपना प्रतिज्ञा रजिस्टर दर्ज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप में से 10 लाख लोग तो कम से कम ऐसा प्रतिज्ञा करें, वरना मैं खारदुंगला से वापस आने वाला नहीं। मजाक अलग रखते हुए मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग भी अपना हिस्सा ज़रूर करें। आप भी हो सके तो कल अनशन करें, अपने घरों से करें, अपने दफ्तरों से, स्कूलों से या समुदाय के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च से करें, मगर मेरे साथ आप भी जुड़ सकते हैं इस अनशन में। और उम्मीद है कि हम सब कुछ करेंगे तो ज़रूर बदलाव आएगा सरकार में भी और हमारे जलवायु परिवर्तन में भी। तो कहते हैं अब नहीं तो कब करेंगे, हम नहीं तो कौन करेगा। इफ़ नॉट अस हु, इफ़ नॉट नाउ व्हेन। धन्यवाद।